नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है जहां 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। बीते दिन हुए हमले ने सालों पहले आतंकवाद के उन काले दिनों की याद दिला दी। इस हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हो बताए जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी किया। भारत में हुए इस खौफनाक हमले को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताते कि भारतीय राजनेताओं ने इस कायराना हरकत की निंदा की है और भारतीयों को पूरा आश्वासन दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, आरोपियों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ हाई लेवल बैठक की। इसके अलावा शाम 6 बजे पीएम मोदी के साथ भी सीएसएस की बैठक की गई। बताते चले कि बीते दिन घटना की खबर मिलते ही अमित शाह पहलगाम पहुंच गए थे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। फिलहाल घटना को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है और धर्म पूछकर जिस प्रकार से धर्म का मुद्दा पूरी तरह से आक्रोश इस पर देखने को मिल रहा है। धर्म पूछकर गोली मारने की वारदात ने सबको अंदर तक झकझोर दिया है। लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग करने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी दिग्गज जो नेता है, सभी ने श्रद्धांजलि दी और साथ ही जिस प्रकार से लोग मांग कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में पहलगाम घटना को लेकर अलर्ट है। और सीधा रुख करेंगे नदीम का, जो ग्राउंड जीरो से हमारे को जिस प्रकार से लगातार आपने तस्वीरें दिखाई थी कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम थे और अब क्या कुछ निर्देश जारी किए गए। देखिए आरती, सबसे पहले आपको तो ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से जो घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। इसमें करीबन 6 लोगों की जो है 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। अगर बात कर ली जाए तो इसमें करीबन 2 विदेशी हैं और 2 स्थानीय हैं। बाकी जो है वो सब पर्यटक है, जिनको पूरी तरीके से आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोली बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामला बड़ा गंभीर हो गया है, जिसमें लगातार जो है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो जितने भी बड़े मठाधीश हैं, ये लगातार दौरा कर रहे हैं। कल जो अमित शाह हैं, उन्होंने वहाँ का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो सऊदी अरब के लिए उनका 2 दिवसीय दौरा था, उन्होंने सऊदी अरब एयरपोर्ट से ही अपनी वापसी कर ली थी। जिसको देखते हुए जिस तरीके से लगातार जो है लगातार इस पे दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, हाई अलर्ट भी कर दिया गया। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की आरती, तो उत्तर प्रदेश में आरती पूरी तरीके से इस घटना के बाद पूरी तरीके से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, जगह जगह डीसीपी जो है, मध्य से आपने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए इस दौरान। देखिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में डीजीपी जो है प्रशांत कुमार ने सभी अपने सभी कमिश्नरों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया। अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ में कई प्रसिद्ध ऐसे भवन आते हैं, कई ऐसे कार्यालय आते हैं, जैसे कि विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया। तमाम ऐसे जो है सरकारी विभाग यहाँ पे बने, वहाँ पे जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस प्रशासन जो है तैयार कर दिया गया है। जिस तरीके से आज हमने डीसीपी जो मध्य की कमान संभाल रहे हैं, आशीष श्रीवास्तव जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है किस तरीके से पूरे लखनऊ में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जगह बिल्कुल, जगह पुलिस विपक्ष भी प्रशासन इस लगा पूरे दिया गया मामले है। में मुखर अंदाज से अपना तल्ख तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है जवाब देना चाहिए हमारी सेना को, जिस प्रकार से लगातार इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देते हुए नजर आ रहे आतंकी, अब उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। यही जनता की भी मांग है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से जो घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। आतंकवादियों ने जो है धर्म पूछकर, नाम पूछकर, जैसे ही नाम बताया गया तो आतंकवादियों ने कहा ये हिंदू है और उसको गोलियों से भून कर रख दिया। ये काफी बड़ी दुखद घटना है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में काफी एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपको बता दूं, ये पहलगाम के बैरनाम एक घाटी है, वहाँ की ये घटना है, जिसको देखते हुए आज पूरे प्रदेश भर में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज की जगह जगह अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ में पुतले फूके जा रहे हैं और एक
जो है एक कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय अभी तक पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है, अब तक क्या कुछ एंगल सामने आए पूरे मामले में? देखिए, बात कर ली जाए तो गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक लगातार सब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देख लिया जाए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया, जिस तरीके से जो आतंकवादियों ने ये घिनौनी हरकत करी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की ये अपील भी करी। एक ऐसी उन्होंने ये बयान में अपने बोला है कि ऐसी सजा देंगे वो सोचने के काबिल होंगे। जिस तरीके से आरती देख लिया जाए, लगातार जो है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो एक बड़ी ये दुखद घटना है, कोई ना कोई सुरक्षा में जो एक बड़ी चूक हुई है, इसके बाद ये बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में मारती हुई है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए नदीम, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ था और उसके बाद जो तस्वीरें खुलकर सामने आई, उसने साफ जाहिर किया कि जिहादी पूरी तरह से कट्टरपंथी पर उतारू नजर आए। धर्म पूछा गया, फिर उसके बाद हमला किया गया, जो दर्शाती है किस तरह की मानसिकता है। तो पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, सभी जगह पर पहलगाम हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार भी इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रही है। इन सब के बीच लगातार अभियान तेज कर दिया गया है, जहां हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। जो तस्वीरें, जो मंजर खुलकर सामने आ रहे हैं, वो सबको झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन जैसे ही मामला होता है, तुरंत तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि अगर इस तरह की कायराना हरकत में पाकिस्तान शामिल है तो तल्ख तेवर दिखाने की अब जरूरत है। पर्यटक पहुंचे थे, वो अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो खुशियां कब मातम में बदल गई, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। 27 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ भारत लौट आए। और इसके साथ साथ बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि लगातार पहलगाम हमले के बाद सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि चाहे स्टेशन हो या फिर हवाई अड्डे, सभी की चेकिंग की जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने पहलगाम हमले की निंदा की है। अमित शाह श्रीनगर से दिल्ली के लिए अब फिलहाल रवाना हो गए, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के साथ नेपाल खड़ा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। जहां आपको बता दें कि एक तरफ सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे को छोड़कर, सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर भारत लौट आए। और साथ ही विपक्ष भी इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। वो भी बदला लेने और साथ ही जल्द से जल्द मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए या ट्विटर, हर जगह पर बस यही मांग है कि जल्द से जल्द इन कायराना जो हरकत करने वाले लोगों पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इन सबके बीच उमर अब्दुल्ला भी एक्टिव हो चुके हैं, जहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मोहम्मद यूनुस ने पहलगाम हमले की निंदा की गई है। लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। तो उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है और सीधा रुख करेंगे अमेठी का, जहां से शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। शुभम, जिस प्रकार से कल हमला हुआ उसके बाद काफी गुस्सा नजर आ रहा है, अमेठी से क्या कुछ तस्वीरें? कि जिस तरीके से कल जम्मू के पहलगाम में आतंकियों का हमला हुआ, जिस तरीके से उनका धर्म पूछ के उनके यहाँ तक उनके पैंटों को उतरवा के इनको जिस तरीके से उनको गोली मारी है, इसको लेकर हिंदुस्तान में काफी आक्रोश भी है।
लोगों को काफी उबाल भी है। और मैं इस समय मौजूद हूँ अमेठी के 10 में, कुछ लोग भी हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बातचीत। इस तरीके से सर पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों द्वारा, क्या कहेंगे उस पर? पूरा देश है भरी ये कहानी जब से कल पता लगा कि इस तरह की घटना हुई है, पूरा देश हिंदुस्तान अमेठी बहुत ही दुख से बीच से निकल नहीं पा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा सऊदी अरब का खत्म करके वापस आ गए बीच में ही, और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल ही जो है इस दुखद घटना में पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कार्रवाई शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर जो है अब समय आ गया है कि इस तरह घटना न हो देश में, इस पर चिंता करना चाहिए और जातिवादी नेताओं को भी आंख खोलकर देख लेना चाहिए, जो जात के नाम पर जो है देश को बांटना चाहते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है कि क्या कहते हैं, नमाज ना पढ़े तो गोली मार देंगे, कपड़ा उतार के जो है जांच करके गोली मार देंगे, धर्म पूछ कर जो है गोली मार देंगे। इस तौर पर मैं क्या पूरा देश जो है सदमे में है। ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए और अगर हो तो उचित कार्रवाई हो, दोबारा ऐसी घटना करने की हिम्मत किसी में ना हो। तो जैसे इन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना दोबारा ना, और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है आपका? राजेश जी। इस तरीके से पहलगाम में कल आतंकियों का हमला हुआ, लोगों का धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई, कैसे देखते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है। वहाँ पर राष्ट्र शासन लागू होना चाहिए। ये इस तरह जो लोग कर रहे हैं, जान पूछ के गोली मार रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। और लोगों को पैंट, लोगों के कपड़े भी उतरवा के गोली मारी गई, यहाँ तक कि महिलाओं को छोड़ दिया, अगर उनके बच्चों और उनके जो हस्बैंड है उनको मारी गई। इस पर क्या बताते हैं? देखिए, आतंकवादी जो होते हैं वो किसी को बख्शने वाले नहीं, और हमारी सीमाएं में जो घुसे वो जिंदा जा न पाए, उसको मार देना चाहिए। सभी धर्म के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, यहाँ तक मुस्लिम के लोग भी इस पे निंदा कर रहे हैं कि इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग भी इसकी निंदा करें, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तरीके से पहलगाम में महिलाओं को छोड़कर उनके बच्चों, उनके साथ जो आदमी गए थे उनको गोली मारी गई है, कैसे देखते हैं? ये घटना, कल की जो पहलगाम की घटना है, ये अत्यंत निंदनीय घटना है और ये बहुत ही कायराना करतूत है इन आतंकवादियों की, और इससे देश जो है बहुत गुस्से में है जिस तरह से उन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि इन सभी आतंक जिनका चेहरा चारों का जो है आ रहा है उसमें फोटो में, इनको सालों को सबको जो है सरेआम चौराहे पर उल्टा टांग करके, और इनको जो है ऐसी, जैसे जरासंध का वध हुआ था महाभारत में, ऐसी इसी तरीके से इन लोगों की टांग फाड़ करके जो है तड़पा तड़पा कर इनको मारा जाए, तभी देश के लोगों को सबको तभी सुकून मिलेगा। और जो इनकी साथ देने वाले हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हों, चाहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग हों, इनको सबको तुरंत जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए समूल नष्ट कर देना चाहिए। किसी की एक भी बात सुननी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है, उससे हम सब अच्छी तरह एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जुन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में 1966 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ से प्रमोट कर उन्हें एयर चीफ मार्शल बनाया गया और अर्जुन सिंह जी भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले अफसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था वह इतना विस्तृत था
कि उसे कुछ शब्दों में बांध पाना यह लगभग असंभव है। आज भी भारतीय वायुसेना पर उनकी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और यह बात भी एक हद तक सही है कि जब भी कोई संस्था सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स के विजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो विजन, जो इथोस उन्होंने हमें दिया था, वह आज इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज यदि हमारी सेना दुनिया की सशक्त वायु सेनाओं में से एक है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी मैं इंडियन फोर्स से जुड़े हुए किसी इवेंट में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे जहन में वायुसेना का इतिहास चलने लगता है। इंडियन एयर फोर्स की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। कहानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक, जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है। कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई। इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है। पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहाँ आकर 11 वर्षों के अंदर। और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहाँ रखना चाहूँगा। आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहे दो प्रमुख चेंजेस पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूँगा। इन दोनों चेंजेस ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं था। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी के हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर हम पूरी दुनिया को एक नजरिए से देखें तो हमें कई सारे परिवर्तन दिखते हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह परिवर्तन और तेज हुए हैं। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ एयरफोर्स एसोसिएशन, एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल जगजीत सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयरफोर्स एसोसिएशन, यहाँ मौजूद अन्य सभी चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ, अन्य ऑफिशियल्स, वेटरन और उनकी फैमिलीज के मेंबर, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों,
आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि कायराना हरकत की माफी नहीं होगी। उसका आपसे कुछ दिनों के अंदर ही पर्दाफाश होगा, चुन चुन कर इसका बदला लिया जाएगा। यह साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से भारत सरकार की मंशा है उसे जाहिर कर दिया है कि किसी भी हरकत का जिस प्रकार से नापाक हरकत की गई है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का बच्चा बच्चा इस कायराना हरकत की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ धर्म के आड़ पर इस तरह की नापाक साजिश को अंजाम देने वालों का नकेल कसने की अब तैयारी पूरी तरह से इसका रोड मैप खाका तैयार कर लिया गया है। तो जिस प्रकार से पूरे देश में गुस्सा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है अब से कुछ दिन के अंदर ही इस पूरे मामले में अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है इन कायराना हरकत करने वाले हमलावरों पर। आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा है। जिस प्रकार से इस हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद जहां आपको बता दें कि हर एक भारतीय की मांग है जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। तो आपको बता दें कि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबके बीच पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ से के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और यही नहीं, भारत में हुए इस खौफनाक हमले को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बताते चले कि भारतीय राजनेता ने इस कायराना हरकत की निंदा की, लेकिन अगर मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की अगर जिक्र करूं तो लगातार वो यही शब्द दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि चुन चुन कर एक एक हमले का बदला लिया जाएगा। तो पूरी तरह से भारत सरकार पूरे मामले में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां एक तरफ एक्शन का दौर देखने को मिल रहा है, पूरे मामले में एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही है, उन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मन से कहते हुए नजर आते हैं कि हर एक कायराना हरकत का पूरा माकूल जवाब लिया जाएगा। और यही नहीं, जो हमले के पीछे है उनका भी पर्दाफाश होगा और उनका भी पक्का इलाज किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां लगातार पल टू पल अपडेट सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से
गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए नजर आते हैं और बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि कश्मीर से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए अमित शाह। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अब हाई लेवल मीटिंग होने की तैयारी है। शाम 6 बजे होगी दिल्ली में सीसीएस की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। आपको बता दें कि अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। आपको इससे पहले जानकारी दी थी कि कश्मीर से अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और माना जा रहा है कि जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे हाई लेवल मीटिंग होगी और उसमें आगे का रोड मैप यानी कि खाका तैयार होगा कि किस प्रकार से माकूल करारा जवाब देना है इन कायराना हरकतों करने के आतंकियों के। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की मंशा जाहिर कर दी थी कि सभी का जिस प्रकार से पक्का इलाज किया जाएगा, उनकी जो नापाक साजिश को जिस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर देखने को मिला। जिस प्रकार से विदेशी दौरे को अपने रद्द करके प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके थे और उसके बाद आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आ गया है। धर्म को निशाना बनाकर हमला किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमले में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। पर्दे के पीछे भारत को किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। हमले के खिलाफ जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा और साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे सीएसएस बैठक में इस पर फैसला भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से नापाक कायराना हरकत और जितनी भरसक निंदा की जाए इस हमले की उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब के बीच सरकार हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी शाम को सीसीएस की जो बैठक भी होनी है, शाम 6 बजे समय निर्धारित किया गया है। और आरती आपको बताना चाहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर थे, सऊदी अरब के दौरे पर थे और उसी दौरे के दरमियान ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं कोई भी विदेशी दौरा वो बीच में छोड़कर आए हों, क्योंकि इस तरह की कोई इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात तब अंजाम नहीं दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हों। तो ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गृह मंत्री अमित शाह से फोन पे वार्तालाप करी थी, बातचीत करी थी और उससे उनको तुरंत श्रीनगर जाने के निर्देश दिए थे, जम्मू कश्मीर जाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद जो तस्वीर देखी गई कि तुरंत अमित शाह भी एक्शन मोड में नजर आए और जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा उनके साथ जाते हुए नजर आए और वहां पहुंचे हैं और कल रात से ही एक्टिव हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, तीनों सेना प्रमुख वहां पर है, अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं और लगातार बैठकों का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। आरती और शाम को भी बैठक अभी मैं राजनाथ सिंह को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वो उन्हीं को नहीं सिर्फ टारगेट किया जाएगा जिन्होंने हमला किया था, पर्दे के पीछे जितने लोग थे उनको भी खोज कर बाहर निकाला जाएगा। जी क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए पिछले कई महीनों से कहेंगे कि प्लानिंग जो है वो रची जा रही थी। लगातार भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था और वो ये सारी साजिश जो हो रही थी वो सरहद के पार यानी कि पाकिस्तान से हो रही थी और पाकिस्तान में ही लगातार इस सारी साजिशों के तार जो है वो बुने गए हैं। आरती इसलिए जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिया है कि भारत ऐसी किसी भी साजिश से डरने वाला नहीं है, उसको डराया नहीं जा सकता और इन सभी को एकदम माकूल जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब जी बिल्कुल। नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो जिस प्रकार से पूरी तरह से सरकार एक्टिव मोड पे नजर आ रही है, ताबड़तोड़ बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। सीएसएस की बैठक होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी,
उस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक से ही आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, उस पर पूरी तरह से रूपरेखा तैयार कर ली गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी।